बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान को अलाउ किया गया है कि आप तेल बेचें इंटरनेशनल मार्केट में। ईरान ने धड़ाधड़ तेल बेचना शुरू कर दिया। लेकिन आप एक चीज देखें कि अब ईरान ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि अब ईरान चूंकि जा रहा है मिलिट्री सिक्योरिटी और फ्रेंडशिप इत्तेहाद की जानिब, और ये सबको पता है। लेकिन ईरान ने अब किया क्या है कि ईरान कह रहा है कि 7 ममालिक को खित्ते के उन्होंने पैगाम भेजा है कि अब चूंकि पाबंदियां हट चुकी हैं तो आपके साथ मिलकर एक तो फ्रेंडशिप दोस्ती करना चाहते हैं और आपके साथ कॉपरेशन करना चाहते हैं अगले लेवल पर। यानी असल में अब ईरान के प्रेसिडेंट को टास्क दिया गया है कि वो आगे बढ़कर जाएं और जाकर बड़े दौरे करेंगे। वो आपको पता है उनका पाकिस्तान के साथ भी दौरा हुआ है। अब वो ये चाहते हैं कि सऊदी अरब के साथ हमारा इत्तेहाद हो, हमारा मिस्र के साथ हो, तुर्की के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, ओमान के साथ हो, कतर के साथ हो। वो अब इत्तेहाद चाहते हैं। स्पेशली आने वाले वक्त में पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है कि मिस्र के साथ इत्तेहाद करें और ओमान के साथ मिलिट्री इत्तेहाद इनका लाजिम होता हुआ नजर आ रहा है। और कतर, ओमान और तुर्की और सऊदी अरब के साथ इनका मिलिट्री इत्तेहाद होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मसला ये है कि ये चाह रहे हैं कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाए और हम एक न्यू आर्किटेक्चर पूरे का पूरे रीजन में बना ले। असल में सऊदी अरब ये चाहता है कि हमारा इनके साथ एक ऐसा सिक्योरिटी मुआहदा हो जाए कि इनिशियल इसके 2 फेजेज हों। पहला फेज ये हो कि कोई किसी पर एक दूसरे पर ना अटैक करेगा, ना धमकियां देगा, ना कोई और सूरत हाल होगी। ये है पहला फेज। जो अगला फेज है उसमें ये प्लान कर रहे हैं कि जी हम अगले फेज में सारे मिलकर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग या एक कॉमन इत्तेहाद इस तरह का कर लें कि अगर मुस्तकबिल में पहला फेज कामयाब होता है तो मुस्तकबिल के अंदर अगर सऊदी अरब को, चूंकि सऊदी अरब को 2 ही ममालिक से खतरा हो सकता था, या तो ईरान से या फिर इजराइल से। तो अगर ईरान के साथ उनका इत्तेहाद हो जाता है तो इस सूरत हाल में उनको खतरा किससे है? उनको खतरा सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क से, वो है इसराइल। और उनको पता है अमेरिका ने उनको नहीं बचाना। देखिए कतर को क्या खतरा हो सकता था। कतर के पहले भी ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। कतर इस वक्त रोल पे, ये डील सारी जो है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज कतर ने करवाई है। पैसों का जहाँ मामला होता है वो कतर आगे आता है। तो इस सूरत हाल में कतर एक इत्तेहाद करता हुआ नजर आ रहा है इसराइल के खिलाफ, और दूसरा इत्तेहाद क्योंकि उससे एक उनको फायदा होगा कि कल को फिर लड़ाई होती है तो अगर हम इत्तेहाद में होंगे तो हम पर तो अटैक नहीं होगा, लेकिन उसमें वो मेक श्योर करेंगे, जैसे ईरान ने कहा है कि आप लोगों के अड्डे इस्तेमाल हुए हमारे खिलाफ। तो ईरान अब जा रहा है इत्तेहाद की जानिब, और ये पॉसिबिलिटी है कि वो सऊदी अरब के साथ इत्तेहाद कर ले, और उसके बाद वो कतर से और तुर्की से। तुर्की को असल में इस वक्त तुर्की है दूर, लेकिन तुर्की को इस वक्त बड़ी अहम जरूरत है। जैसे मिसाल के तौर पर रशिया के साथ अब एक इत्तेहाद है ईरान का, और रशिया में ड्रोन इस्तेमाल होते हैं, ईरान के मिसाइल इस्तेमाल होते हैं, और वो सीधा जाकर यूक्रेन को हिट करते हैं। ये असल में इत्तेहाद इनका फितरती है। और उसके बाद बाकी सूरत हाल आप सब देख लें कि कैसे एक दूसरे के साथ मामलात बेहतर होते हैं। ये एक इनका आपस का इत्तेहाद है। लेकिन जो बाकी सूरत हाल हो रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो बिल्कुल अलग स्नैरियो की है, वो बिल्कुल एक अलग लेवल है। और वो डिफरेंट इसलिए है कि इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज बड़ी कॉमन नजर आएगी, और वो चीज ये है कि अगर इस पूरी लड़ाई के अंदर हम देखें तो हमें एक बड़ी क्लियर चीज नजर आती है, और वो ये है कि इसराइल इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर जो नहीं चाहता था वो हो रहा है। यानी एक कॉमन इत्तेहाद हो रहा है, और उसके बाद मिलिट्री लेवल पर फिर इन्वेस्टमेंट। फिर होगा ये कि एक दफ़ा ये मामला होगा तो फिर सऊदी अरब ये चाहेगा कि ईरान को ओपेक में लाया जाए, उनके साथ बैठकर मामला तय हो कि तेल की सप्लाई वो कितनी करेंगे। क्योंकि अगर इस वक्त तो हालत ये है कि ईरान ने तेल निकाला है और धड़ाधड़ उनका सारे का सारा तेल इस वक्त निकल गया है, यानी बिक रहा है। तो ईरान का तेल अगर बिक रहा है इस पूरी की पूरी सूरत हाल में, तो बताएं कि बाकी सूरत हाल क्या हो सकती है। यानी बाकी सबके लिए एक बड़ा चांस है कि आप भी अपनी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। आपके लिए भी एक बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन जब ईरान का तेल इतना ज्यादा बिकेगा तो मार्केट के अंदर जाहिर सी बात है प्राइस अनबैलेंस हो जाएगी, और इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है ओपेक प्लस कंट्रीज का। तो सऊदी अरब ये चाहेगा कि कम से कम ईरान के साथ ऐसा मैकेनिज्म तय हो कि ईरान को कोटा मिले, ईरान भी तेल बेचे, हम भी बेचे।
देखिए, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, इनको क्लियरली छोटा रूट पड़ता है, सस्ता पड़ता है ईरान से। ईरान फर्दर डिस्काउंट भी देता है। जैसे रशिया ने डिस्काउंट दिया था, तो इंडिया ने 4 साल जो तेल इतना महंगा रहा था और आउट ऑफ कंट्रोल भी रहा था, तो उस वक्त उन्होंने रशिया से तेल लिया, लेकिन डिस्काउंट के साथ। लेकिन फिर जब अमेरिका ने मना कर दिया, तो फिर वो रशिया से तेल नहीं ले रहे थे। तो काफी ज्यादा इस तरह के मामलात होते रहते हैं। सो अब आने वाले वक्त में आपको ये चीजें नजर आएंगी, आपको एक बिल्कुल क्लियर और बड़ा मैकेनिज्म नजर आएगा कि ये कैसे हो सकता है। सो अब अमेरिका के साथ अब एक इत्तेहाद है इसराइल का, और वो इत्तेहाद भी टूटता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो यहां पर ये लोग अब बड़े पैमाने पर ये काम कर रहे हैं, और सबको ये बात पता है कि अब ये जो मरहला होगा, क्योंकि ईरान इस वक्त बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है और हालत ये हो चुकी हुई है इस वक्त। देखिए, अब हुआ क्या है कि मार्को रूबियो ने कह दिया है कि जी अपनाए हॉर्मस बैनुल अक़वामी अभी गुजर गया है, कोई मुल्क टॉल या फीस आयद नहीं कर सकता। अब आपकी ये जो बातें हैं वो बिल्कुल हवा में है, कोई इसको सीरियस लेने को तैयार नहीं है। ये बात आप ज़हन में रख लें। यानी आप ये समझ लें कि इस सूरत हाल में अब ट्रंप पर इतनी तनकीद हो रही है कि ईरान जंग से अमरीकी अवाम को भारी कीमत चुकाने के सिवा कुछ नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि आप पैसे दे रहे हैं उनको, आपका नुकसान हुआ है, फौजी मारे गए हैं, हमारी 13 बेसिस तबाह हो गए, हमारे 50 से ज़्यादा जहाज, एयरक्राफ्ट, ये तमाम चीज़ें तबाह हो गई हैं। और इस सूरत हाल के अंदर ईरान ने यहाँ तक कहा है कि जो आलमी एटमी तवानाई एजेंसी है, वो उनको तो हम कम से कम जो हमलों से मुतासरा जोहरी प्लांट्स है उसका मुआयना नहीं करवाएंगे। वो ये समझते हैं कि इंटरनेशनल जो एजेंसीज के लोग हैं वो इसराइल और अमेरिका के लिए काम करते हैं, और वो वहाँ पर जाकर उनको सारी सूरत हाल देते हैं। सो इस वक्त सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यही पैदा हो रहा है कि देखिए, अपनाए हॉर्मस में अब जो फंसे हुए जहाज थे उनको निकालने के लिए बड़े पैमाने पर इस वक्त एक ऑपरेशन शुरू हो गया है। तो अमरीकी पाबंदियां हटने के बाद ईरान की नेशनल ऑयल कंपनी ने तेल की फरोख्त के लिए रिफाइनरी से बोलियां भी तलब कर ली हैं। देखिए, पाकिस्तान और ईरान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हद तक करीब आए हैं इस पूरी लड़ाई के अंदर, लेकिन कतर का एक रोल जो है वो बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है, और इस रोल की वजह से कतर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आने वाले वक्त में भी। तो अब अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, देखिए, अब ट्रंप बार बार ये कह रहा है कि जी इस वक्त आपको पता है सेनेट में एक करारदाद पास हुई है, और वो करारदाद ये है कि एक तो ये जंग जाहिर सी बात है, यानी ट्रंप ईरान के खिलाफ जो जंग है उसको रोके और फौजी कार्रवाई के लिए मंजूरी ले। तो अमेरिका की सेनेट में जो करारदाद आई है, जाहिर सी बात है वो ट्रंप कह रहा है मेरे लिए मुश्किल है। अब हो ये रहा है कि अगर ट्रंप को ईरान पर अटैक करना है या उसको कोई फौजी कार्रवाई करनी है, तो उसको ये काम करना पड़ेगा। कि पॉसिबिलिटी है कि इस यानी ये जो करारदाद पास हो गई है इसमें ट्रंप का खुद बड़ा किरदार हो। और इसराइल को कहती मेरे तो हाथ बंधे गए हैं, मैं क्या करूं, अब तो देखो ना कांग्रेस मानेगी तो ये काम होगा, अगर कांग्रेस नहीं मानेगी तो ये काम कैसे हो सकता है। तो इस तरह के जो तमाशे होते हैं ये लोग करते रहते हैं कि भाई ऐसे सूरत हाल हो सकती है, इस तरह के मामला हो सकते हैं। सो अब अमेरिका को जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ेंगी आने वाले वक्त में भी। लेकिन इस पूरे के पूरे खेल में अमेरिका कहीं पर स्टैंड लेता हुआ नजर नहीं आ रहा, यानी उसकी पोजीशन इस वक्त असल में बहुत ज़्यादा वीक है। ये बात आप ज़हन में रखें। अमेरिका इस वक्त उस लेवल पर नहीं खड़ा हुआ कि जहाँ पर वो कोई फैसला ले सके, जहाँ पर वो दुनिया को ये बता सके कि जी मैं बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाने वाले मामला कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा कोई मामला इस वक्त सामने नहीं आ रहा। सो अब देखते हैं अब अमेरिका के साथ आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन एक बात तय है कि ईरान का इत्तेहाद इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा तबाहकुन है। वो ये समझ रहा है कि अगर ये इत्तेहाद तुर्की के साथ हो गया, ये कल को लिबनान के साथ इत्तेहाद में सारे आ गए, फिर उसके बाद ये मिस्र तक फैला, इराक तक फैला, ये सारे एक हो गए, तो फिर बताएं कि इसराइल का वो जो प्लान है उसको कौन नाफिजुल अमल करेगा। क्योंकि ट्रंप तो इस वक्त कुछ ऐसी सूरत हाल करने के लिए तैयार नहीं। तो इस तरह के मामला काफ़ी ज़्यादा हद तक यानी अमेरिका को भी परेशान किए हुए हैं, इसराइल को भी परेशान किए हुए हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। यानी इसराइल का वो जो ग्रैंड प्लान था कि हम जी काफ़ी ज़्यादा तबाही लेकर आएंगे, उस ग्रैंड प्लान के लिटरली सही मायनों में जिसे कह सकते हैं ना, टुकड़े टुकड़े इस वक्त हुए पड़े हैं। सो जब आपके प्लान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, आपकी चीज़ों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो फिर आप किसी काबिल नहीं रहते। अमेरिका के साथ आने वाले वक्त में देखिए बड़े बड़े जो इत्तेहाद हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ये आप ज़हन में रख लें।
अब वो लेवल नहीं रहा कि जी लोग आएंगे, इत्तेहाद का काम होगा, बड़े पैमाने पर चीज़ें होंगी। चीज़ें बिल्कुल अलग चली गई हैं, बदल रही हैं, हालात वैसे नहीं रहे। और अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि आने वाले वक्त में अगर हमने यही अपनी रविश रखी तो हमारे लिए एक के बाद एक चैलेंज होगा, और वो इतना खतरनाक होगा कि आज हम इस लेवल पर पहुंचे हैं तो कल हम मुकम्मल तौर पर गेम से ही आउट हो सकते हैं।